हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 9 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023 यह कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 7 जून को। हर वर्ष 7 जून को ही दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यह मनाया जाता है। तो ध्यान रखें 7 जून को। जून के कुछ अन्य दिनों की बात की जाए तो यह मनाया गया दोस्तों वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया 1 जून को। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस यह कब मनाया गया? तो 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसाइकिल डे यह 3 जून को। वहीं दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 5 जून को। और बात की जाए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो यह मनाया गया 7 जून को। प्रश्न 2। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर यानी रेपो रेट को कितने प्रतिशत अपरिवर्तित यानी अनचेंज रखा है? तो दोस्तों बात की जाए आरबीआई की रेपो रेट की, जिसको कि अनचेंज रखा गया है दूसरे क्वार्टर में भी फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो वह कितना रखा गया है? 6.5%। ध्यान रहे आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है अभी फिर दोबारा, तो कितना 6.5% को। रेपो रेट की अगर बात की जाए तो दोस्तों रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को बेसिकली लोन देता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला लोन महंगा हो जाता है। ऐसे में दोस्तों ग्राहकों के लिए होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की जो ब्याज दर है वह बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखें या सीधे शब्दों में समझे कि रेपो रेट बढ़ता है तो ग्राहकों के लिए जो होम लोन्स, कार लोन से जितने भी लोन्स होते हैं उनकी दरें, ब्याज दरें बढ़ जाती है। तो रेपो रेट को आरबीआई द्वारा अनचेंज रखा गया है कितने पर? 6.5% पर। आरबीआई की बात की जाए तो स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो 25वें गवर्नर है दोस्तों आरबीआई के शक्तिकांत दास। आरबीआई द्वारा दोस्तों रिसेंटली 2 स्कीम 100 डेज 100 पेज अभियान चलाया गया, साथ ही साथ अंतर्दृष्टि योजना। बात की जाए अंतर्दृष्टि योजना यह किसके द्वारा चलाई गई? तो ध्यान रहे आरबीआई द्वारा। प्रश्न नंबर 3। तो मर्सर के रहने की लागत सर्वेक्षण 2023 यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार किस शहर में प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगे शहर का स्थान दिया गया है? तो दोस्तों मर्सर द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 यानी रहने की लागत सर्वेक्षण 2023। इसमें दोस्तों प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वह है दोस्तों मुंबई शहर। ध्यान रहे मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार। यहाँ पर रहने की जो लागत है दोस्तों, रहने का जो मूल्य है वो सबसे महंगा है। दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे पे आता है दोस्तों बेंगलोर। ध्यान रहे पहले स्थान पर मुंबई, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे स्थान पर बेंगलोर। प्रश्न 4। तो केंद्र सरकार पोलावरम परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए किस राज्य को 12,911 करोड़ रुपए की मंजूरी करने पर सहमत हुई है? तो केंद्र सरकार दोस्तों पोलावरम परियोजना किस राज्य की? पोलावरम परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए दोस्तों 12,911 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो यह परियोजना है आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे आंध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम परियोजना, इसके पहले चरण के लिए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 12,911 करोड़ रुपए की मंजूर करने की वहां पर सहमत हुई है। तो ध्यान है पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में। तो यह पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के एल्लूर जिले में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किसके द्वारा लिखित अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ का विमोचन किया गया है? तो उपन्यास या पुस्तक का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका भी रिसेंटली हाल ही में विमोचन किया गया? तो इनके राइटर हैं दोस्तों शांतनु गुप्ता। ध्यान रहे शांतनु गुप्ता, इनके द्वारा ही लिखा गया है अजय टू योगी आदित्यनाथ। किनके ऊपर दोस्तों यह लिखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। उनका दोस्तों योगी आदित्यनाथ का
बचपन का नाम क्या था, तो सब जानते हैं अजय बिस्ट। तो उनके ऊपर ही लिखी गई दोस्तों यह पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ, जिनको कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर 51वें जन्मदिन पर शांतनु गुप्ता द्वारा उनको भेंट स्वरूप दी गई। तो आप याद रखें, पुस्तक का नाम अजय टू योगी आदित्यनाथ और लेखक शांतनु गुप्ता। प्रश्न 6, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया? तो पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यह जारी किया गया है कब? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी 7 जून को। तो फिफ्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स, पांचवा विश्व खाद्य सुरक्षा, इसमें बड़े राज्यों में दोस्तों शीर्ष पर रहा है पहले केरल राज्य, दूसरे पर आता है दोस्तों पंजाब और तीसरे पर आता है तमिलनाडु राज्य। बड़े राज्यों की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर केरल जिसने सीट्स रैंकिंग हासिल की है, दूसरे पर दोस्तों पंजाब और तीसरे पर आता है तमिलनाडु। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो पहले पर गोवा, दूसरे पर मणिपुर और तीसरे पर सिक्किम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। पांचवें जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें दोस्तों बड़े राज्यों में पहले स्थान पर केरल, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे तमिलनाडु। वहीं छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा, दूसरे पे मणिपुर और तीसरे स्थान पर है सिक्किम राज्य। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो हाल ही में एक नए अध्ययन के मुताबिक साल 2023 के लिए विदेशियों के लिए रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो अगर बात की जाए वर्ष 2023 के लिए विदेशियों के लिए रहने दुनिया का सबसे महंगा शहर वो बना है दोस्तों न्यूयॉर्क। जो सबसे महंगा शहर है विदेशियों के लिए वहां पर रहने के लिए, एक अध्ययन के मुताबिक जो रिपोर्ट जारी की गई वर्ष 2023 के लिए सबसे महंगा शहर दोस्तों न्यूयॉर्क। दूसरे स्थान पर हांगकांग, तीसरे पे जेनेवा, चौथे पे दोस्तों लंदन और पांचवें स्थान पर है सिंगापुर। तो आप ध्यान रखें, पहले स्थान पर न्यूयॉर्क, दूसरे पे हांगकांग, तीसरे पे जेनेवा, चौथे पे लंदन और पांचवें पे दोस्तों सिंगापुर। प्रश्न 8 दोस्तों, गीतांजलि अय्यर का निधन 7 जून 2023 को हुआ, वह कौन थी? तो गीतांजलि अय्यर जिनका निधन हुआ है दोस्तों रिसेंटली 7 जून को ही, यह कौन थी? तो दूरदर्शन की दोस्तों प्रसिद्ध समाचार एंकर, बहुत इंपॉर्टेंट, दूरदर्शन की यह समाचार एंकर थी, इंग्लिश न्यूज एंकर थी दोस्तों गीतांजलि अय्यर। इनका ही दोस्तों रिसेंटली निधन हुआ है। बता दें दोस्तों, गीतांजलि अय्यर इन्होंने 76 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनके निधन हुआ है। वर्ष 1971 में दोस्तों यह दूरदर्शन से जुड़ी थी और 4 बार यह सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर का पुरस्कार से दोस्तों यह सम्मानित है, यानी 4 बार सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर के पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित है गीतांजलि अय्यर। पढ़ते प्रश्न 9वें पर दोस्तों, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने नए देश चुने गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दोस्तों अस्थायी सदस्यों में 5 नए देशों को जोड़ा गया है। कितने? 5 नए देशों को जोड़ा गया है। कौन कौन से वो देश हैं दोस्तों? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। बात की जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसके टोटल मेंबरों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 15, जिसमें से 10 होते हैं स्थायी यानी परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट, 5 परमानेंट और 10 होते हैं टेम्परेरी। जिनमें दोस्तों अगर बात की जाए 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। 10 अस्थायी सदस्य दोस्तों हर 2 साल के कार्यकाल के लिए सदस्य देश चुने जाते हैं। तो अभी कौन कौन से चुने गए हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। पढ़ते प्रश्न 10वें पर तो हाल ही में किस देश में 7 साल बाद यूएई देश में अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों जिसने 7 साल बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात में अपना दूतावास फिर से खोला है? तो वह दोस्तों ईरान देश। ईरान देश द्वारा दोस्तों 7 साल बाद अपना दूतावास खोला गया है संयुक्त अरब अमीरात में। बढ़ते प्रश्न 11वें की ओर दोस्तों, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए माझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो माझगांव डॉक शिपयार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह आता है। माझगांव डॉक तो इन्होंने दोस्तों डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह है दोस्तों जर्मनी देश। ध्यान रहे, माझगांव डॉक ने डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी देश के साथ दोस्तों
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माझगांव शिपयार्ड या डॉक, यह स्थापना कब हुई इसकी? तो दोस्तों होती है 1934 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अंतर्गत दोस्तों यह काम करता है। माझगांव डॉक या माझगांव शिपयार्ड, तो इन्होंने डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए रिसेंटली जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। पढ़ते हैं प्रश्न 12वें पे। तो हाल ही में किस देश में एक दशक बाद अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई? वो कौन सा देश बना है दोस्तों जिसमें लास्ट एक दशक यानी पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा महंगाई, उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति यानी सबसे अधिक महंगाई दर वहां पर दर्ज की गई? तो वह है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश में दोस्तों पिछले एक दशक के अंदर सबसे अधिक महंगाई दर वो है 9.94%। 9.94% दोस्तों वहां पर मुद्रास्फीति दर्ज की गई पिछले एक दशक के अंदर, जो कि सर्वाधिक है। लास्ट सबसे अधिक कब थी? तो वह लास्ट 2011 में दोस्तों 10.54% वहां पर महंगाई दर रिकॉर्ड की गई, जबकि इस दशक में दोस्तों लास्ट एक दशक में सर्वाधिक 9.94 मुद्रास्फीति दर्ज की गई बांग्लादेश में। रिसेंटली दोस्तों किस देश में सर्वाधिक 37.97% मुद्रास्फीति दर्ज की गई? तो वह है दोस्तों पाकिस्तान। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 पर। तो किसने सिडको यानी द सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सिडको के दोस्तों एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जिन्होंने पदभार ग्रहण किया उनका नाम है अनिल दिग्गीकर। अनिल दिग्गीकर, इनको ही दोस्तों सिडको यानी द सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी का पदभार दिया गया है। ध्यान है अनिल दिग्गीकर। प्रश्न 14वां। तो हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य में 13,000 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा? तो टाटा ग्रुप द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट्स 13,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रहे गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में ही टाटा ग्रुप द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट्स को स्थापित किया जाएगा। प्रश्न 15वां। तो हाल ही में जारी पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही चर्चित, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ, यो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह है दोस्तों बीके शिवानी इनके द्वारा लिखी पुस्तक है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ। तो ध्यान रहे बीके शिवानी। प्रश्न 16वां। तो किस बैंक ने 5 जून 2023 से अपने एटीएम से यूपीआई से कैश विड्रॉ करने की सुविधा शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट, वो कौन सा बैंक बना है दोस्तों जिसने अपने एटीएम से कार्डलेस यानी बिना एटीएम कार्ड के एटीएम के अंदर आप यूपीआई से कैश विड्रॉ कर सकते हैं? तो यह सुविधा दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक द्वारा। ध्यान रहे एटीएम से यूपीआई से कैश विड्रॉ करने की सुविधा, बिना कार्ड के दोस्तों आप एटीएम में प्रवेश करके यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने यूपीआई कोड या पिन का इस्तेमाल करके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान रहे बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यह स्कीम 5 जून 2023 से यह सुविधा प्रारंभ की गई है। अगर बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो स्थापना कब होती है बैंक ऑफ बड़ौदा की? तो 1908 में 1908। हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो है बड़ोदरा, गुजरात में। वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है दोस्तों बीओबी के? तो वह उनका नाम है हसमुख अधिम। तो आप याद रखें यूपीआई, एटीएम से यूपीआई कैश विड्रॉ करने की सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई है। प्रश्न 17 तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जानते हैं दोस्तों 7 से और 11 जून 2023 के बीच एडिलेड ओवल इंग्लैंड में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। तो उसमें दोस्तों ऐसे कौन से बने हैं? अभी तक के जितने भी आईसीसी के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, उनके फाइनल में शतक
लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं तो उनका नाम है दोस्तों ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया देश के ट्रेविस हेड, इनके द्वारा ही पहले दिन ही शतक लगाकर यह कारनामा किया गया। अभी तक दोस्तों यह किसी के द्वारा शतक नहीं लगाया गया था आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो पहले खिलाड़ी बने हैं ट्रेविस हेड। वही दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं तो दूसरे दिन ही स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, इनके द्वारा भी शतक लगाया गया। ध्यान रहे, पहले बल्लेबाज बने हैं शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड, दूसरे बने हैं स्टीव स्मिथ। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आईसीसी द्वारा विजेता टीम को कुल कितना प्राइज मनी देने की घोषणा की गई है तो वह है 13.2 करोड़, 13.2 करोड़ रुपए की धनराशि विजेता टीम को दी जाएगी। आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों वर्तमान समय में तो ग्रेग बार्कले। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना कब होती है वर्ष 1909 में। हेडक्वार्टर कहां पर है तो दुबई यूएई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18 पर। तो कौन सा देश कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। बहुत इंपॉर्टेंट, कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है वो है भारत, अपना ही देश भारत। दोस्तों यह भारत के जो इस्पात मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बताया है दोस्तों भारत अभी चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। कच्चे इस्पात का विश्व में दूसरा यह सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। तो पहले स्थान पर कौन है तो वह है दोस्तों चीन, वही दूसरे स्थान पर अपना देश भारत। बढ़ते 19वें प्रश्न पर। तो तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री द्वारा एन मुथमिज सेल्वी को किस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों एन मुथमिज सेल्वी, इनको तमिलनाडु राज्य के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा या मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। तो किस उल्लेखनीय काम के लिए दोस्तों यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु राज्य की से पहली महिला जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह किया गया तो उनका नाम एन मुथमिज सेल्वी। इनको ही तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा इस उल्लेखनीय कार्य के लिए किस तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और तमिलनाडु की पहली महिला बनी है, इसके लिए दोस्तों वहां पर सम्मानित किया गया। बात की जाए माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहां पर अवस्थित तो नेपाल देश में। हाइट कितनी 8,848.86 मीटर, 0.86 मीटर। तो 28वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं तो कामी रीता शेरपा, रिकॉर्ड 28 टाइम। वहीं 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया तो उनका नाम है पासांग दावा शेरपा, नेपाल के हो शेरपा, इनके द्वारा 26 बार और कामी रीता शेरपा द्वारा 28 बार माउंट एवरेस्ट को अभी तक फतेह किया गया। प्रश्न 20वां। तो कौन सा देश नाटो के अब तक के सबसे बड़े वायु अभ्यास यानी एयर एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। तो नाटो देशों द्वारा दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो वह कौन सा देश तैयारी कर रहा है तो वह देश है जर्मनी। ध्यान है, जर्मनी देश नाटो देशों की अब तक के सबसे बड़े वायु अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी करने के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर कब इसकी स्थापना हुई दोस्तों नाटो की तो 1949 में। हेडक्वार्टर कहां पर तो ब्रुसेल बेल्जियम में। टोटल कितने सदस्य देश नाटो के तो 31 देश। तो रिसेंटली आर्कटिक सैन्य अभ्यास यह किस देश में आयोजित किया गया नाटो देशों द्वारा तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड देश में ही रिसेंटली नाटो के सदस्य देशों द्वारा आर्कटिक सैन्य अभ्यास का अभ्यास किया गया। तो दोस्तों 9 जून 2023 की करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो आपके सामने ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, असम या गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।